क्या आपने कभी खुद का ऑफिस 365 बनाने की सोची है? क्या आपने कभी सोचा है कि अपने ही सर्वर पर आप लोग अपनी फाइल्स को कुछ इस तरह से रखोगे जैसे गूगल फोटो स्टोर करता है? सर्वर आपका होगा, सर्वर किसी कंपनी का नहीं होगा, प्राइवेसी आपकी होगी, सब कंट्रोल आपके हाथ में होगा। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि ये चीज किस तरह से आप लोग कर सकते हो। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अब अगर कोई आप लोगों से पूछे कि नेक्स्ट क्लाउड क्या है, तो मैं कहूंगा कि ये एक ऑनलाइन कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है, जस्ट लाइक गूगल स्वीट या फिर ऑफिस 365। बट इसमें जो है सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपके अपने सर्वर पर सारा डेटा रहता है, यानी कि आप ना ही डिपेंडेंट हो किसी थर्ड पार्टी कंपनी जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट पे, जो कि आपका डेटा सारा स्टोर कर रही है, शायद एडवर्टाइजर्स को सेल भी कर दे। यहाँ डेटा सारा का सारा आपके पास है। तो सबसे पहले तो आप लोग को अगर इसको ट्राई आउट करना है तो आप लोग लिनोड में $100 क्लेम कर सकते हैं, नीचे लिंक के दिए हुए डिस्क्रिप्शन से, और आप लोगों को 60 डेज के लिए $100 फ्री में मिल जाएंगे। ये ऑफर जो है कोड विद हरी व्यूअर्स के लिए, आप लोग डिस्क्रिप्शन से जाके देख सकते हो। अब मैं जल्दी से अपने लिनोड अकाउंट में लॉगिन कर लेता हूँ सबसे पहले, और इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, नेक्स्ट क्लाउड को बनाऊंगा। ठीक है, एक लिनोड बनाऊंगा जिसमें नेक्स्ट क्लाउड इंस्टॉल होगा। अब लिनोड बनाने का मतलब एक वर्चुअल प्राइवेट सर्वर बनाऊंगा लिनोड के अंदर। क्रिएट अ लिनोड का मतलब क्रिएट अ SSD लिनक्स सर्वर। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। तो मैं क्रिएट पर क्लिक करने के बाद लिनोड पर क्लिक करूंगा, मार्केट प्लेस पर जाऊंगा, यहाँ नेक्स्ट क्लाउड खोजूंगा, या फिर यहाँ नेक्स्ट क्लाउड टाइप कर दूंगा। भाई बात तो एक ही है, क्यों ना मैं यहाँ पर नेक्स्ट क्लाउड टाइप करके सीधे यहाँ पर नेक्स्ट क्लाउड सेलेक्ट कर लूँ। अब नेक्स्ट क्लाउड को क्या आप लोग एक VPS बनाकर खुद से नहीं सेटअप कर सकते? भाई कर सकते हो। मार्केट प्लेस पे आने का फायदा ये होता है कि आपको पक्का पकाया खाना मिल जाता है, समझ रहे हो? आप लोग को पूरा एक एक सेटअप करने की जरूरत नहीं। खुद से सेटअप करने बैठोगे तो गलतियां करोगे। और जब यार मार्केट में मिल रही है कोई चीज़, मार्केट में टी शर्ट मिल रही है, तो टी शर्ट को खुद से सिलने की क्या ज़रूरत है? लेकिन सिलने वाले सिलते भी हैं भाई। उसी तरह से यहाँ पर मार्केट प्लेस में से मैं तो भाई मार्केट प्लेस से इसको सेटअप कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ये कह रहा है लिमिटेड सूडो यूजर टू बी क्रिएटेड फॉर लिनोड। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसका नाम रूट रख देता हूँ। ठीक है, पासवर्ड इसका जो मेरा पासवर्ड है वो रख देता हूँ, तो इसको मैं रूट कर लेता हूँ, रॉटनी रूट। अरे ये क्या हो रहा है? इसके बाद डिसेबल रूट ओवर SSH नो लिनोड API टोकन। अब ये क्या है ये मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये DNS रिकॉर्ड्स के लिए चाहिए, लेकिन मैं अभी इसको ना स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, मैं सीधे यहाँ पर रीजन सेलेक्ट करके, जो कि मुंबई है, और डेडिकेटेड 32 GB यूज़ करूँगा। आप इसको नैनोड में भी बना सकते हो, लेकिन अगर आप लोग नेक्स्ट क्लाउड के अंदर थोड़ी हैवी चीज़ें करना चाहते हो तो थोड़ा बड़ा सर्वर बना लेना, चल जाएगा नैनोड में भी। ठीक है, लेकिन भाई कम से कम लिनोड 2 GB तो बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मर्जी है आपकी, ट्राई आउट करो, लेकिन भाई थोड़ा जितना, और ये कि जितना गुड़ डालोगे उतनी मीठी चाय बनेगी। यहाँ पर मैंने 32 GB गुड़ डाला है और मेरी चाय भी उतनी मीठी बनेगी। आप अगर एक छोटा चम्मच डालोगे 1 GB गुड़ का, तो भाई समझ लो ना आप मैं क्या कह रहा हूँ। अब नीचे मैं स्क्रॉल करूँगा और यहाँ पे जो पासवर्ड है वो मैं दे दूंगा, और अब इसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा क्रिएट लिनोड पे। ठीक है, ये लिनोड बनाने के लिए बैठ जाएगा थोड़ी देर के लिए, और मैं एक काम करता हूँ, इसको पासवर्ड को ना कॉपी भी कर लूँगा अभी। अब ये देखो यहाँ पर ये मशीन को प्रोविज़न कर रहा है, तो आप लोग जो है इसको अगर देखना चाहते हो कि ये क्या कर रहा है तो लिस्ट कंसोल पर क्लिक कर सकते हो। लेकिन भाई मैं तो अभी जा रहा हूँ चाय कॉफ़ी, हो सकता है मैं एक चिप्स का पैकेट भी खा लूँ, तो मैं भी वापस आता हूँ। सच बताऊँ तो मैं चाय कॉफ़ी पीने गया ही नहीं था, मैं ऐसे ही कह रहा था, मैं लिस्ट कंसोल देख रहा था अपना बैठ के। जब जो पूरा ये सब हो रहा था ना, ये सब देख रहा था बैठ के मैं। चलो अब मैं लिस्ट कंसोल बंद कर दूंगा, क्योंकि ये मेरा पूरा हो चुका है नेक्स्ट क्लाउड। कैसे पता चला मुझे? यहाँ पर रूट लिख कर आ गया। ठीक है, और यहाँ क्लिक करके आप लिस्ट कंसोल देख सकते हो कि इस मशीन में क्या क्या मार्केट प्लेस की जो ऐप है वो कर रही है, जिसकी वजह से आपको देखने को मिल रहा है। आप नेटवर्क में आएंगे और इसके बाद ये वाला जो रिवर्स DNS है इसे कॉपी करेंगे, और इसके बाद इसको नई टैब में पेस्ट करेंगे, और उसके बाद क्या होगा कि आपको इसके पोर्ट पे जाना पड़ेगा, नेक्स्ट क्लाउड के पोर्ट पे। नेक्स्ट क्लाउड का डिफ़ॉल्ट पोर्ट क्या होता है? नेक्स्ट क्लाउड डिफ़ॉल्ट पोर्ट, भाई पोर्ट कौन सा होता है? 90,000 नहीं होता है यार, आई थिंक 8844 समथिंग होता है, एक्चुअली 8443 होता है। ठीक है, 8443। ठीक है, इसको एंटर मारेंगे, अब ये खुल जाना चाहिए। ठीक है, 8443, तो ये देखो इसने यहाँ पर ये खुल गया। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आप लोग को यहाँ पर HTTPS वाला एरर आएगा, तो आप HTTP लगा के देख लेना, बहुत सारे एरर्स जो है चलते रहते हैं। अब ये पासवर्ड आपको कॉपी करना है। ठीक है, ये पासवर्ड कॉपी करना है। हाँ, ये पासवर्ड है, ये कोई कथा नहीं है, ये पासवर्ड ही है। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्लिक करो, ये वाला पासवर्ड डालो, लॉगिन करो, और इसके बाद थोड़ा सा सेटअप थोड़ी देर के लिए बोरिंग है। ठीक है, बट करना तो पड़ेगा ना, और मैं नहीं दिखाऊंगा तो आप लोग को आपने दिखाया नहीं, तो दिखाना तो पड़ेगा आप लोगों को। तो यहाँ पर मैं वेट कर रहा हूँ इसके आगे बढ़ने का। अब जैसे कि आप देख सकते हो, प्लीज टाइप इन द डोमेन दैट विल बी यूज्ड फॉर नेक्स्ट क्लाउड इफ यू वांट टू क्रिएट अ न्यू इंस्टेंस। अभी जो रिवर्स DNS हम लोगों ने कॉपी की थी ना, इसको हम कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, इस रिवर्स DNS को हम लोग डालेंगे यहाँ पर और सबमिट कर देंगे। अब ये मुझसे पूछेगा क्या क्या आपको चाहिए, तो मैं इसको ऐसे ही डिफ़ॉल्ट रखूँगा, और इसके बाद मैं क्या करूँगा कि
स्टार्ट कंटेनर्स पर क्लिक कर दूंगा और ये सारे कंटेनर्स को स्टार्ट करेगा। अब ऑब्वियसली आप ये सारी चीज़ें भी डाल सकते हो, उनको भी चेक कर सकते हो, लेकिन मैंने इसको जो कि डिफ़ॉल्ट था वो रहने दिया। अब आई विल गेट बैक टू यू व्हेन द स्क्रीन चेंजेस। अब ये इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कंटेनर्स आर करंटली स्टार्टिंग, तो एक एक करके सारे कंटेनर्स स्टार्ट होंगे। आप चाहो तो टाइम जोन भी चेंज कर सकते थे, मैंने किया नहीं। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा था पहले टाइम जोन चेंज करने का प्रीवियस स्टेप पे, तो वो भी कर लेना अगर आप चाहो तो, इंडिया का टाइम अगर आप लोग देखना चाहते हो। अब यहाँ पर क्या है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद खुद रिलोड हो तो रहा है वैसे, लेकिन आप यहाँ क्लिक करके रिलोड कर सकते हो इसको। ये खुद ब खुद थोड़ी थोड़ी देर बाद रिलोड होगा और जब सारे कंटेनर्स हमारे स्टार्ट हो जाएंगे तब हम लोग इसको यूज़ कर पाएंगे। तो मैं इसका वेट करता हूँ सारे कंटेनर्स के स्टार्ट होने का। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये पूरा कॉन्फ़िगर हो चुका है। मैं यहाँ पर ओपन इन नेक्स्टक्लाउड पर क्लिक करूँगा और इसके बाद ये जो इनिशियल मेरा लॉगिन क्रेडेंशियल्स है मेरे, वो मैं डाल दूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लॉगिन आईडी डालूंगा, यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल दूंगा, लॉगिन पर क्लिक करूंगा और वेट कर रहा हूँ इसका मैं लॉगिन होने का। और इसको आप लोग सेव कर लेना अपने पासवर्ड मैनेजर में। तो ये बस इतना ही था। अब इसके बाद जो है बस इस सॉफ्टवेयर को यूज करने वाली बात है, ठीक है, बस इसको यूज करने वाली बात है इसके बाद। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा जब आप फर्स्ट टाइम इसको चलाते हो या फिर अगर आपका सर्वर नैनोड है या काफ़ी हल्का सर्वर है तो थोड़ा सा स्लो चलेगा इनिशियली, बट उसके बाद जो है काफ़ी तेज़ चलता है। एक चीज़ और जो मैंने नोटिस करी है वो ये है कि जब आप कस्टम डोमेन अपना डालते हो ना तब स्पीड थोड़ी अच्छी आती है, तो वो चीज़ भी कंसिडर आप लोग कर सकते हो अगर आप इसको सीरियसली यूज़ करना चाहते हो। तो इससे मुझे यहाँ पर ये वेलकम स्क्रीन दिखा दी है। मैं इसको अभी फिलहाल के लिए बंद करूँगा वेलकम स्क्रीन को और इसको यूज़ करना स्टार्ट करूँगा। तो आप लोग यहाँ कस्टमाइज़ पर क्लिक करके जो पहली चीज़ मैं करता हूँ वो ये है कि अपकमिंग टास्क जो है वो मैं यहाँ पर ले आता हूँ। अब आपको कहोगे ये सब करने का पॉइंट क्या है? ये सब करने का पॉइंट ये है कि यार आपके पास एक $5 का सर्वर है, आप उससे तहलके मचा रहे हो, समझ रहे हो? $5 के सर्वर से ये सब कर रहे हो आप लोग। अपनी गूगल ड्राइव, अपना गूगल फॉर्म्स, अपना वर्जन अपने सर्वर पे, मेरा डेटा कोई ट्रैक नहीं कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। आपको आना चाहिए करना कैसे, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखो कि अपकमिंग टास्क आ गया। मैं एक नया टास्क बना सकता हूँ। मान लो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि भिंडी लेने जाना है, जाओ भाई भिंडी लेने, इसका क्या ही डिस्क्रिप्शन लिखूं, ठीक है। फिर आप क्रिएट टास्क पर क्लिक कर दोगे और ओपन टास्क पर क्लिक करोगे तो देखो इसने जो टास्क है वो खोल दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये टास्क मेरे सारे आ गए। यहाँ पर मैं अपने टास्क को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकता हूँ। स्टार्ट डेट सेट कर सकता हूँ, ड्यू डेट सेट कर सकता हूँ, दोबारा से नेक्स्टक्लाउड के होम पे आ सकता हूँ, मुझे यहाँ पर अपकमिंग टास्क दिखेंगे और मैं इसको मार्क एज डन भी कर सकता हूँ। तो ये मार्क एज डन हो गया। तो जितने भी टास्क मैं बनाऊँगा वो यहाँ पर, मान लो आप सुबह उठते हो, आपने 5-6 टास्क अपने आप को दिए और आपने कहा कि यार ये मेरे दिन के टास्क हैं, आप ये कर सकते हो। अब इसके बाद एक और चीज़ जो मैं कर सकता हूँ वो ये है कि लोकेशन अपनी सेट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर बैंगलोर लिख देता हूँ और बैंगलोर लिखने के बाद बैंगलोर की वेदर ये यहाँ पर मुझे बता देगा। तो ये कह रहा है 18 डिग्री सेल्सियस हो रहा है भाई साहब आपकी जगह पे, बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ पर ये मुझे वेदर वगैरह बता रहा है, मेरी जगह की वेदर मुझे बताएगा जब भी मैं इसको खोलूँगा। अब आप कस्टमाइज़ पर क्लिक करोगे ना तो आपको गेट मोर विजेट्स फ्रॉम ऐप स्टोर यहाँ पर दिखेगा और यहाँ से आप लोग गूगल ड्राइव, फॉर्म्स, ये सब चीज़ें जो है चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो। मैं बताता हूँ आपको ये सारी ऐप्स आपको कहाँ पर मिलेंगी। ऑफिस एंड टेक्स्ट में आप लोग जाओगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारी ऐप्स मिलेंगी, ठीक है। इतनी ऐप्स हैं कि मैंने सारी एक्सप्लोर तो मतलब भूल जाओ करी भी नहीं है, और मैं अगर करने भी बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा मुझे। बट मैं यहाँ पर ना फॉर्म्स आप लोगों को दिखाता हूँ जो कि मैंने काफ़ी यूज़ किया। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, कोलैबोरेटिव व्हाइट बोर्ड, इसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहाँ पर, मैं इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट इस वीडियो में। बहुत सारी ऐप्स हैं इसमें। अब हम यहाँ पर फाइल्स में क्लिक कर सकते हैं और फाइल्स में क्लिक करने के बाद जैसे कि आप लोग देखोगे कि मुझे बहुत सारी फाइल्स देखने को मिल रही है। मैं यहाँ पर PDFs मैनेज कर सकता हूँ। क्या मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके फाइल्स डाल सकता हूँ? यहाँ पर मैं देखता हूँ क्या मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके फाइल्स डाल सकता हूँ। डाउनलोड्स में आकर ज़रा ये सब डालने की कोशिश करता हूँ। मान लो iris.data डालता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो iris.data आता है यहाँ पर कि नहीं आता है, ये कह रहा है फ्यू सेकेंड्स, शायद ये अपलोड हो जाएगा iris.data मेरा, और iris.data अपलोड हो गया। तो ये गूगल ड्राइव हो गई एक तरह से आपकी, ठीक है। अब आप इसको गूगल ड्राइव की तरह यूज़ कर सकते हो। उसी के साथ साथ आप यहाँ पर क्या एक नया डॉक्यूमेंट बना सकते हो। तो प्लस पे क्लिक करके आप एक नया डॉक्यूमेंट बना सकते हो, आप एक नई स्प्रेडशीट बना सकते हो, प्रेजेंटेशन बना सकते हो, डायग्राम। और ये वाइट बोर्ड जो है यहाँ पर हम क्लिक करके इसको वाइट बोर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, क्लिक ही करना पड़ेगा मुझे और यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा और ये वाइट बोर्ड जो है बन जाएगा, ठीक है। तो इस वाइट बोर्ड को अब मैं खोल रहा हूँ और ये वाइट बोर्ड जो है जो कि हमने इंस्टॉल किया था अभी थोड़ी देर पहले वो है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ भी ड्रॉ कर सकता हूँ और मतलब समझ रहे हो आप लोग, और यहाँ पर चैट भी कर सकते हैं हम लोग, डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में। तो मान लो मुझे पढ़ाना है, मैं कह रहा हूँ भाई 31 - 2 जो है 29 होता है। किसी ने कह दिया नहीं 1 को 2 से माइनस कर लो, 3
-1 माइनस को इधर, मतलब समझ रहे हो, कुछ भी बातें करनी है आप यहाँ कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो यहाँ पर, और जो है लोगों को इनवाइट वगैरह कर सकते हो। तो इसको फिगर आउट करो आप लोग। और यहाँ पर मैं एक नया डॉक्यूमेंट जो है वो बना के आपको दिखा देता हूँ, और मैं यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है क्रिएट कर लेता हूँ। तो एक तरह से पूरा गूगल डॉक है, पूरा गूगल डॉक, सब कुछ आपको मिलेगा। मान लो मैं लिखता हूँ दिस इज़ अ नाइस फाइल, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट करके मान लो हेडिंग बनाना चाहता हूँ, तो कहीं ना कहीं होता होगा ऑप्शन यहाँ पर हेडिंग देने का। तो जैसे कि गूगल डॉक्स और जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, थोड़ा डिफरेंस आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा, लेकिन करते करते आप लोग सीख जाओगे। तो मुझे मिल नहीं रहा है, हाँ मिल गया मुझे हेडिंग, ये देखो हेडिंग 1, ये मैंने कर दिया। मैं इसको सेंटर कर सकता हूँ, और ये पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग यूज़ कर सकते हो, अपने सर्वर पे इंस्टॉल करके लोगों को बुला सकते हो, कोलैबोरेट करवा सकते हो। दिस इज़ अमेजिंग यार, दिस इज़ अमेजिंग, ठीक है। काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो मैं तो कहूँगा कि इसकी बहुत सारी ऐप्स हैं, आपको इनमें ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी कि आप भी कहोगे कि भाई मज़ा आ गया, ठीक है। तो इसको एक्सप्लोर करो आप लोग। लिनोड का सर्वर काफ़ी सस्ता बन जाता है आज की तारीख में। अगर आपको 1 TB की वॉल्यूम जो है वो माउंट करनी है अपने लिनोड में, तो बड़े आराम से सस्ते में आप लोग कर सकते हो। मैं कंपेयर कर रहा हूँ इस प्राइस को गूगल ड्राइव के प्राइस से या फिर वन ड्राइव के प्राइस से। तो आपको अगर अपनी पर्सनल फाइल्स भी स्टोर करनी है, बैकअप करनी है, तो ये आप लोग सेटअप कर सकते हो। प्लस इट लुक्स कूल, आप कह सकते हो कि यार मैं डेवलपर हूँ, मैं ये चीज़ें खुद करता हूँ। व्हेन यू से कि आप लोग अपना जो डेटा है उसको बहुत सिक्योर रखते हो और आपको आता है कि ये सब चीज़ें कैसे करनी है, देन दिस इज इम्प्रेसिव यार। क्योंकि द फैक्ट कि आपको आता है, किसी को पता चलता है, दे नो कि यू आर अ कोडर, यू नो टेक, और काफ़ी बढ़िया चीज़ होती है, ठीक है। और फिर यार इसके यूजर्स भी बहुत बढ़िया हैं, ऐसा नहीं है कि दिखावे के लिए किया जा रहा है, ये सब मेरे कहने का वो मतलब नहीं है, ठीक है। रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हो कि भाई मैंने नेक्स्टक्लाउड का एक सर्वर बना के उसमें ये किया है, चीज़ें यहाँ पर अरेंज कर सकते हो, कई चीज़ें की जा सकती हैं, ठीक है। तो जब आपको ये सारी चीज़ें आती हैं तो आपके पास एक स्किल है, एंड दिस इज़ अमेजिंग यार। तो आप लोग उसको एक्सप्लोर करो, और आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया, सब लोग अपना अपना नेक्स्टक्लाउड बना सकते हो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।